इजरायल और हमास के बीच जारी जंग के बीच पहली बार इजरायली सेना ने अपने कदम पीछे हटाए हैं और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर आईडीएफ गाजा और राफा से लौटी है। गाजा और राफा दोनों शहरों में लाशों के ढेर दिख रहे हैं। जो शहर लाखों लोगों का आशियाना हुआ करता था, वहां अब मरघट जैसा माहौल है। म्यांमार की फौज अब रोहिंग्या मुसलमानों को सेना में शामिल कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कम से कम 100 रोहिंग्या को मुश्किलों में घिरी म्यांमार की सेना की तरफ से लड़ने के लिए भर्ती किया गया है। पिछले दशक में तकरीबन 1.5 लाख रोहिंग्या मुसलमान अपने ही देश में दर बदर होकर शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हैं और इनमें से कुछ रोहिंग्याओं को जबरन सेना की ट्रेनिंग देने का काम म्यांमार की सेना कर रही है। उत्तरी अमेरिका के कई देशों में पूर्ण सूर्य ग्रहण को देखा गया। पूर्ण सूर्य ग्रहण के कारण मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा में दिन के समय रात जैसा नजारा देखा गया। पूर्ण सूर्य ग्रहण कुछ स्थानों पर 4 मिनट 28 सेकंड तक नजर आया। अमेरिका के ऑरलैंडो में अपनी बेटी के साथ रहने वाली 99 साल की एक भारतीय महिला दाई बाई को वहां की नागरिकता मिल ही गई। अमेरिका के सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने उनकी तस्वीर एक्स पर साझा की है और इतनी देर से नागरिकता मिलने पर कई भारतीयों ने नाराजगी भी जाहिर की है। अमेरिका में बड़ा विमान हादसा होते होते टला। उड़ान भरने के दौरान साउथ वेस्ट एयरलाइन के विमान के इंजन का कवर निकलकर विमान क्लैप में फंस गया, जिसके बाद विमान को नजदीकी डेनवर एयरपोर्ट पर उतारा गया। बोइंग 737 के इस विमान के सुरक्षित लैंड करने की खबर है। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ह्यूस्टन जा रहे यात्रियों को दूसरे विमान में सवार कराकर रवाना किया गया। यूरोपीय संसद के थिंक टैंक एक्सपर्ट एंजेलोस डेलिवोरियस ने कहा है कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर चीन से अधिक है, जिसका मतलब है कि दुनिया में मजबूत आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। दरअसल भारत की जीडीपी की वृद्धि दर चीन से अधिक रही है। 2023 में भारत की औसत वृद्धि 7.5% रही, जबकि चीन की औसत वृद्धि 5.2% थी।